क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल जो लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो क्वेश्चन है मैक्सिमम इन्हीं में से ही पूछा जाता है। इसमें 3-4 कुल टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हैं इसमें देखिए 8 क्वेश्चन है, जिनमें से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी चैप्टर और बाकी एक्सरसाइज मैंने करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके उनको देख सकते हैं। वीडियो को भी कर दो लाइक क्योंकि बाद में भूल जाते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, हमें रेशियो डिटरमाइन करना है जहाँ पर ये 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट को जो कि इन पॉइंट्स पे जॉइंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो देखिए हम कैसे करेंगे, मैं आपको पहले फिगर बना के समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बना है। ठीक है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है 2, -2। एक दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 7। ठीक है, एक दूसरी लाइन है जिसने इसको कट किया है इस पॉइंट पे। ठीक है, इसको इसने कट किया है इस पॉइंट पे और इस लाइन की जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन फॉर्म में दे रखी है, वो दे रखा है 2x + y - 4 = 0। ठीक है, ये जो पॉइंट कट कर रहा है इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं x1, y1। आ रहा समझ में, एक लाइन सेगमेंट दे रखा था जो कि 2 बिंदुओं को ज्वाइन करके बना है, एक लाइन इसको कट कर रही है जो इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है, कट कर रही है तो यहाँ पे कट होगा और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी है। हमें रेशियो फाइंड करना है कि ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, यही क्वेश्चन है। सो हम लेट कर लेंगे कि ये m1:m2 में डिवाइड करता है। m1 यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम क्या मान लेंगे m1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या मान लेंगे m2। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ line segment which is divided by m1:m2, जो कि m1:m2 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और वही रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है x1, y1 वो इस पर है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा इस लाइन की इक्वेशन को। तो देखो तो क्या लिखोगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। आपको पता ही है x के लिए क्या होता है, x के लिए क्या होता है फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1, नीचे आ जाता है m1 + m2, यही फार्मूला होता है। ये हमारा क्या है x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2, ये हमारा y2 है। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो देखो x की जगह पर हमने क्या लेट किया है इसको x1, m1 की जगह m1 ही हमने लेट किया है, x2 हमें क्या दे रखा है 3 × 3, m2 की जगह m2, x1 हमारा क्या है 2 × 2, नीचे m1 + m2। ठीक है, सो x1 की वैल्यू क्या आ गई, प्रॉपर वे में अगर मैं लिखूँ 3m1 + 2m2, नीचे m1 + m2। मैं प्योर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई रटने वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बाकी अदर्स बुक्स में या मैंने देखा है तो वहाँ पर रटने वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है। सो वो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्सेप्ट से सीखें, रट्टू तोता नहीं बने। ठीक है, सो ये मैंने x1 निकाल दिया। इसी तरीके से मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके y1 निकाल दूंगा। अगेन y के लिए फॉर्मूला क्या होता है
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो देखो m1 की जगह y को हमने क्या माना है, y1 है, y2 कितना है हमारे पास 7 इंटू में 7 प्लस m2, y1 कितना है हमारे पास -k2, नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो y1 क्या हो जाएगा मेरे पास 7m1 -k2m2 m1 प्लस m2। ठीक है, ये y1 पॉइंट पे मेरे को मिल गया, x1 में मिल गया। देखो ये x1 y1 किस पर है, इस लाइन पर है कि नहीं, तो वही मैं यहाँ पे लिखूँगा, सिंस p यानी कि x1 y1 लाइज ऑन, किस पर लाइज करता है, इस पॉइंट, इस लाइन पर 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो p मस्ट satisfying दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, सो देखो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, माइनस का 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 4। अब मेरे को x1 भी पता है, मेरे को y1 भी पता है। अब क्या करूँगा मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। ठीक है, x1 और y1 की मैं क्या करूँगा, वैल्यू रख दूँगा। ये x1 है, ये y1 है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी गाइस। x1 कितना मेरे पास 3m1 प्लस 2m2 अपॉन नीचे क्या है m1 प्लस m2। y1 मेरे पास है 7m1 माइनस के 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और इधर कितना है 4। देखो LCM क्या आ रहा है, सेम है, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6m1 2 2 ज़ा 4m2 7m1 माइनस के 2m2, नीचे सेम LCM है, और इधर क्या है 4 है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 6m1 और 7m1, 6 और 7 कितना होता है 13, 13m1। 4m2 में से 2m2 माइनस होगा तो माइनस के 2m2, नीचे आ रहा है m1 प्लस m2, इधर है 4। इसके अब में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2। तो m1 को एक तरफ लिखो, प्लस का 4m1 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के, और 4m2 है 2 इधर प्लस, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9m1, इधर क्या है 6m2, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक, तो ये m2 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो, यही रेशियो तो अपन का फाइंड करना था। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पर एक दो रिक्वायर्ड रेशियो इज, ठीक, आया समझ में आपको, प्योर कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैंने जब आंसर चेक किया हमसे मिस्टेक क्या होती है, 4m2 माइनस के 2m2, तो इधर क्या आएगा प्लस के 2m2, ये मिस्टेक हो गई हमसे, है ना, तो इधर भी प्लस के 2m2 होगा। सो इस वजह से यहाँ से जो प्लस के 2m2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, इस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है यहाँ से। ठीक है ना, मैं उसको सही कर देता हूँ, माई मिस्टेक। तो अब इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, हम एक बार सही कर लेते हैं। देखो
13m1 है, ये 4 इधर, ये ऐसा हो जाएगा 4m2 प्लस का तरह का क्या हो जाएगा माइनस के, तो इधर बचेगा 9m1, इधर बचेगा 2m2, है ना। तो m1/m2 2/9, यानी कि जो आंसर होगा m1/m2 2/9 का होगा। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान भटक गया था, आई एम सॉरी। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, ये जो पहला क्वेश्चन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ़ द पॉइंट x y 1,2 एंड 7,0 आर कोलिनियर। देखो अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। हाँ, लाइन है यानी कि ट्रायंगल तो बनाएगा ही नहीं, हालांकि गिवन पॉइंट्स हमारे कितने हैं, 3 हैं। हम लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं x, y। एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2। एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7,0। तो देखो ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म तो करेगा नहीं, क्यों, क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर ए है हमारा, यहाँ बी है हमारा, यहाँ सी है हमारा। ठीक है, सिंस इफ़ इट इज़ कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ट्राइंगल तो फॉर्म कर रहा ही नहीं है, तो इसका एरिया अगर निकालने की कोशिश भी करेंगे ABC का तो वो उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा ट्राइंगल के फॉर्म में, है ना। सो देखो हम तो पहले पढ़ चुके हैं 7.3 एक्सरसाइज में, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना, बिना फॉर्मूले के तो बात बनेगा नहीं। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ लग जाता है x1, अंदर आता है x1 शुरू है तो y2 आता है, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 आता है, फिर y3 से ख़त्म हुआ है तो y3 से शुरू होता है, y3 माइनस के y1 x3, फिर यहाँ y1 से स्टार्ट होगा, y1 माइनस y2, ये किसकी इक्वल होगा, 0 के। अब हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है, ऊपर से सारे वैल्यूज़ रखो, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये वैल्यू हम देखेंगे और फटाफट यहाँ पर रखते जाएंगे। वन, फिर यहाँ से 0 माइनस के y, 7 y माइनस 2, इधर से ये आ जाएगा। वैल्यूज़ हमने रख दी है। अब हमें सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर 1/2 सपोज कर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होता है, तो अंदर का कैलकुलेशन हम कर देंगे। 2 - 0 2, यहाँ से आ जाएगा 2x, है ना, यहाँ से आ जाएगा माइनस के y और यहाँ से आ जाएगा प्लस के 7y और 7 दूनी माइनस के 14 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से 2x प्लस के 6y माइनस के 14 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 14, 2 से डिवाइड कर दो सब में तो ये हो जाएगा x प्लस 3y 7। ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना है जो कि इन पॉइंट से होता हुआ जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
देखो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, तीसरा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। इस सेंटर को हमें फाइंड करना। मान लेते हैं कि सेंटर क्या है, एच कोमा के है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कोमा के हैं। ये जो सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास होता है। सपोज करो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, 3 पॉइंट से नाम भी दे दो मैं देता हूँ, ए, ये बी, ये सी, और सेंटर को मैं बोल देता हूँ ओ। एक कोऑर्डिनेट हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है -1,2। बी पॉइंट हमें दे रखा है 3,2। ठीक है, सॉरी गाइज मेरी नज़र यहाँ चली गई थी, यहाँ पर है 6, -6। ठीक है, आई एम सॉरी, 6, -6। ये पॉइंट हमारा है 3, -7 और ये पॉइंट हमारा है 3,3। ठीक, अब देखो आपको पता है ये सर्कल है, ये सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली क्या है, रेडियस है। ये क्या है, ये भी तो रेडियस है। ये क्या है, ये भी तो रेडियस है। यानी कि ओ ए, ओ सी एंड ओ बी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्यों, आपको पता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। और सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सर्कल के, एक ही सर्कल के। ठीक है, सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ऑल आर रेडियस। क्यों, रीज़न भी दे दिया, क्योंकि दोस्ती ये तीनों आपस में क्या है, रेडियस है, तभी आपस में ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और जो काम आपने किया वो कर दो। लेट ओ एच कोमा के बी द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ओ ए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पता है ना। फॉर्मूला आपको ऊपर लिख देता हूँ, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं तो फिर अंडर रूट हट जाएगा ना, ओ ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, x1 h, x2 6, y1 के, y2 -6 और ये माइनस, इसको क्या कर देगा, प्लस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा। ये क्या फॉर्मूला क्या लग रहा है, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और a + b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये a के प्लस पे है, ये b के प्लस पे है ना। खोल देते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, फिर वही यहाँ पर भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो यहाँ से आगे एच स्क्वायर के स्क्वायर 36 72 माइनस के 12h प्लस 12k। इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये ओ ए आया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ओ बी स्क्वायर, है ना। ओ बी देख लीजिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, h -3 का स्क्वायर, y माइनस प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। खोल देते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये y क्यों लिख दिया मैंने, ये तो k है, ये k है। ठीक है,
ये देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर 9 और ये 49, ठीक है। 9 9 18, सॉरी हाँ ऐड ही तो होगा, प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 9 9 18, 4 और 1 5, 58 प्लस का माइनस के 6x प्लस के 14 के। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या निकालेंगे, OC, ठीक है ना। तो h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर 9 ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर 9 9 18 माइनस के 6h माइनस के 6k। इक्वेशन नंबर 3, ठीक, ये हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल है ना, सिंस ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल थे, सभी का स्क्वायर कर दे तो वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन बनाऊँगा, इफ़ ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को इक्वल लिया। ओ ए क्या था मेरे पास, ये है ओ ए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के 72 माइनस के 12h प्लस 12k, एंड ओ बी स्क्वायर क्या है मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 58 माइनस के 6h प्लस 14k। कैंसिल आउट, 72 प्लस का है इधर रखो, और प्लस का 58 इधर आके माइनस का 58 हो जाएगा। इधर क्या बचा है, माइनस के 6h प्लस के 14k, इधर आके प्लस के 12h माइनस के 12k, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 14 बचा यहाँ से देखो 12h माइनस के 6h, तो 6h बचेगा। 14 में से 12 गया तो 2k बचेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 3h प्लस k इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन आ गया h और k में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको ले लूँगा इक्वल, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर तो क्या है मेरे पास, एंड ओ सी क्या था मेरे पास, ऊपर से ये वैल्यू ओ सी के स्क्वायर यहाँ रख दूँगा, क्योंकि मेरे पास 2 अननोन वेरिएबल्स हैं एच और के, तो मेरे को कम से कम 2 इक्वेशन होगी, तभी मैं उसको सॉल्व करके आंसर निकाल पाऊँगा, ठीक। ये चीज़ है, तो इधर से सेम दोनों टाइप है कटा, क्योंकि इधर के माइनस ही हो जाना है। अब वही काम करो जो आपने पहले किया है, 58 ये प्लस के हैं, इधर के माइनस के हो जाएगा, माइनस के 6x माइनस के 6k, यहाँ से प्लस के 6h, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 14k, ठीक है। ये इधर आके साइन चेंज हो गया, इससे ये कटा, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और माइनस के 14 माइनस के 6 माइनस के 20 के, तो 20 दूनी 40, सो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। के की वैल्यू मिल चुकी, के की वैल्यू इक्वेशन ए में रख दो, फ्रॉम ए 3h प्लस के इक्वल टू 7, तो यहाँ पर रख दो, के की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 2, तो माइनस के 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 2,
9, तो h की वैल्यू क्या जाएगी 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमने सेंटर क्या माना था, हमने सेंटर माना था h कॉमा के। सो h की वैल्यू कितनी है 3 और k की वैल्यू कितनी है -k2। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। हमें दो दे रखे हैं, किसके, स्क्वायर बोला है, ये ध्यान रखना है। दो वर्टिसेस गिवन है आपको और दो वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन सारे शानदार हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है, भले ही थोड़ा फिगर इधर उधर बने तो समझ लेना। यहाँ पर ए, ये बी, ये सी, ये डी। अपोजिट, अपोजिट का मतलब अगर ये यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है। दो पॉइंट्स हमें गिवन है, एक पॉइंट्स क्या है 1, -k2 और एक पॉइंट्स क्या है हमारे पास 3, 2। दो पॉइंट्स गिवन है, आपको दो पॉइंट्स और निकालने हैं। आपको पता ही है इन सब में कौन सा एंगल बनता है 90, ठीक है। और आपको बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो तो पता ही है हमें, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और ये मिड पॉइंट भी इन दोनों का सेम होता है, ये भी पता है। इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ, ठीक। इस मिड पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ ओ। अब जिसकी जो ज़रूरत पड़ेगी वो तो हमें करना ही पड़ेगा। देखो अब आपको सोचना है कि आप क्या करें कि आपको ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट मिले। करने के बहुत तरीके हैं, डी पॉइंट और बी पॉइंट को निकालने के कई सारे मेथड लग सकते हैं, लेकिन आपको वो मेथड चूज़ करना है जो आप ज़्यादा आसानी के साथ समझ पाओ और जिसमें आपका टाइम कंज्यूम कम हो, ठीक है। उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ कि ये x, y पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ x1, y1। ये दो पॉइंट मैंने लेट कर लिया है, आप लिख लेना लेट बी विद दिस पॉइंट एंड दिस डी विद दिस पॉइंट, जो कि हमें चाहिए क्योंकि ये एक स्क्वायर है। सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर होने के बाद इसलिए वजह से ये जो AB होगा, जो BC होगा, जो CD होगा और जो DA होगा, वो चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंस AB एडजेसेंट साइड ले रहा हूँ मैं, ये और ये AB इसकस टू किसके हैं, BC के हैं, है कि नहीं। AB बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बेसिक चीज़ें हैं यहाँ से देखो, चाहे आप x1 - x2 का स्क्वायर करो या x2 - x1 का स्क्वायर करो, इट डजेंट मैटर। क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस का है या प्लस का है, उसको वो प्लस ही बना देगा स्क्वायर। मैंने यहाँ पर पहले वाले में फॉर्मूला लगाया था x2 - x1, अब मैं इस वाले में लगा रहा हूँ x1 - x2 मेरी सुविधा के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं लगा दूंगा y1 - y2 ताकि थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर दी। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा तो ये रूट इधर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ठीक, ये चीज़ बचेगा। अब खोल दो इसको, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, यहाँ से भी खोलो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, 2 2 ज़ा 4y, इधर भी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, इधर से भी
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ये पॉइंट्स लिखने में, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है ना। जब मैंने गौर किया तब मेरे को पता चला, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस है, यहाँ से माइनस है। ठीक है, सही कर लेना। तो ये वाला प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा, बाकी सब सही है। अब देखो सेम साइन है, ये माइनस का 4y इधर भी, माइनस का 4y इधर, कैंसिल आउट। एंड एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, कैंसिल आउट। वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ यहाँ से क्या बचा, ओनली 2x, 4 और 1 5, तो 2x + 5 ये बचा। इस तरफ आ जाओ, सो यहाँ से बचा माइनस के 6x प्लस के 4 प्लस के 9, तो प्लस के 13। x को एक तरफ ले लो, ये इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस के 6x 8x हो जाएगा, प्लस के 5 इधर आ गया, माइनस के 5, तो 8x 13 में से 5 गया 8। x की वैल्यू आ जाएगी 8/8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बात करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो x = 1 आ चुका है, बस y मिल जाए तो बात बन जाए, है कि नहीं। अब इतना काम हो चुका है, इसको साइड में रखते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या निकाला, ए बी निकाला। अभी हमने क्या निकाला, बी सी निकाला। भले ही इस तरफ निकाला है, और अगर हम ए सी निकाल देते हैं तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पर करूँगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर किस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ है। अब AB² जस्ट अभी हमने निकाला था, तो देखो अब ये जो पॉइंट है B, ये 1, y है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना दो। हमें क्या निकालना है, पहले AB, ये A ये B। ठीक है, तो देखो x2 - x1 1, और ये माइनस के 1 है, तो इसे क्या कर देगा, प्लस के 1 स्क्वायर। ठीक, फिर क्या आएगा, y -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर AC है, ये देखो, और सॉरी BC², ये B ये C। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, 1 - 3 स्क्वायर, फिर y -2 का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी, है ना। और उसके बाद क्या चाहिए, AC का स्क्वायर 3, ठीक है, और ये -1, तो इसको क्या कर देगा, प्लस स्क्वायर, फिर 2 - 2 स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। अब देखो स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। y -2 का स्क्वायर को खोल दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, प्लस इधर भी खोलेंगे, 1 में से 3 गया 2, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, प्लस y -2 का स्क्वायर इधर भी है, तो क्या जाएगा, y² + 4 माइनस के 4y। इधर देखो अंडर स्क्वायर तो अंडर हट जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और 2 - 2 तो 0। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो कुल मिला के क्या आ रहा है, देखो y² यहाँ से क्या आ गया, 2y² -4y -4y माइनस के 8y, 4
4 4 16, सॉरी 4 4 8, 8 और 8 16, इधर भी 16 कैंसिल आउट, है ना। तो क्या बचा, 2y² माइनस के 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, तो y माइनस 4। तो इधर से y हमें क्या दे देगा, 0। जब when 2y इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। इस फैक्टर को 0 रखोगे, when y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। तो y की 2 वैल्यू आई हैं, ठीक है, y की 2 वैल्यू आई हैं, ठीक, ओके। तो आपके 2 आंसर भी आएंगे इसी तरीके से, क्लियर। अब देखो y की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू 4 आई है। अब देखिए फिगर पे आ जाओ। अब हमें ये निकालना है, क्योंकि y तो 2 आया है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। लेकिन 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 बी डी का जो मिड पॉइंट है, ए सी का जो मिड पॉइंट है ओ, वो दोनों क्या है, इक्वल होंगे। यानी कि ये जो ए पॉइंट है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। हालांकि ये वैल्यू मुझे पता है, लेकिन ये वैल्यू तो नहीं पता है ना। तो मेरे को अगर ये वैल्यू पता चल जाती है तो बात बन सकती है। तो मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ओ निकालना है मेरे को। अगर आपको मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है तो वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। और मिड पॉइंट ओ किसका है, ए सी का, है ना। मिड पॉइंट ऑफ ए सी दैट इज ओ, ठीक है। ए सी ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। फॉर वैल्यू से पुटअप करते हैं हम यहाँ पर, माइनस के 1 प्लस के 3/2, 2 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस के 1, 3 में से 1 गया 2, 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। एंड 4/2 यानी कि यह क्या आ जाएगा, 2। तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, क्लियर। उसी तरीके से जो बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है, जो बी डी का मिड पॉइंट है वो भी होगा, वही ओ के इक्वल होगा। अगेन मिड पॉइंट ऑफ बी डी दैट इज ओ, ठीक है। वो क्या आएगा, देखो x1 की जगह x1 है, y1 की जगह y1 है, x2 की जगह 1 है और y2 की जगह y है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो ये भी ओ पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये भी ओड पॉइंट है, ये दोनों चीज़ क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस x1 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 1 के। ये इसका एक्सकोलेंट के बराबर होगा, है ना। तो 1 प्लस x1 इक्वल्स टू 2, तो x1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1। सिमिलरली इसका y कोलेंट इसके बराबर होगा, y प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, तो y प्लस y1 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से केस लगेगा, क्योंकि हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ हैं, हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ हैं। व्हेन y इक्वल टू 0, तो y1 कितना आएगा, 4। व्हेन y इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो y1 कितना आएगा, 0। क्लियर। तो उस हिसाब से देखो, अब आंसर की बात करते हैं। x1
x1 कितना है मेरे पास 1 आया, और y1 कितना है 0, और y1 कितना है 4। तो इसके दो आंसर हैं, या तो 1,0 होगा या 1,4 होगा। उसी तरीके से यहाँ से देखो x हमारा 1 फिक्स है, y हमारा कितना एक बार 0 है, और x हमारा फिक्स है, y हमारा कितना एक बार 4 है। तो ये बाकी 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, कह रहे द क्लास x मतलब 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर have been allotted a rectangular plot of land. Their gardening activity. Sampling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in a plot as shown in the figure 7.14. The students are to show seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, ये हमारे पास क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और जो पेड़ लगे हैं वो 1-1 मीटर डिस्टेंस पे एक पेड़ लगा पड़ा है, और जो गार्डनिंग रीजन है वो हमारा PQR है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए केस दे रखा है, पहला केस क्या दे रखा है, टेकिंग ए एज अ ओरिजन, ए को ओरिजन मानते हुए, इस पॉइंट को ओरिजन मानते हुए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। PQR के हमें क्या करने, वर्टिसेस फाइंड करने। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR इफ C इज द ओरिजन। PQR के वर्टिसेस क्या होंगे अगर C को ओरिजन मान लिया जाए, ठीक है, C को ओरिजन मान लिया जाए तो क्या होगा। ओके, ये चीज़ हो गई। ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस, मतलब पहले वाले के केस के लिए भी आपको एरिया निकालना है और दूसरे वाले केस के लिए भी आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पहले वाले के लिए कितना एरिया है एंड सेकंड वाले के लिए कितना एरिया है वो आपको बताना है। तो देखो क्लियरली ये पता है, चाहे आप केस पहला लगाओ या दूसरा लगाओ, रीज़न तो बदलने वाला नहीं है कि नहीं, रीज़न तो वही रहेगा। तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर वही आएगा या नहीं। आपको मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। देखो अगर ए का ओरिजन मानते ना तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, इसको थोड़ा इधर कर दूँ, ये देखो ये चीज़ आ गई। तो इधर देखो एक्स पे कितना जा रहा है क्यू पॉइंट के लिए 1 2 3, और वाई पे कितना गया देखो इधर हमारा ये जो क्यू पॉइंट है ना 2 पर प्लेस पे गए हैं। तो क्यू पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा केस 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 3,2। ठीक है, आर के लिए बात करते हैं। देखो आर पे कितना गया यहाँ पर 6, और वाई पे कितना जा रहा है देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो आर पॉइंट क्या हो जाएगा 6,5। अब पी की बात करो, देखो पी 4 गया है, और इधर गिनो इधर है ना इसी की सीध में 1 2 3 4 5 6, तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 4,6। तो पहले केस के लिए जो वर्टिसेस निकालने थे वो हमने निकाल दिए। अब एरिया निकाल लेंगे, अभी रुको। अब सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQ इफ C इज द ओरिजन। अब C को अगर ओरिजन मानते हो यहाँ से, तो इधर x डैश होता है, नीचे y डैश होता है ना हाइजन में। अब देखो अगर P पॉइंट की बात करें तो कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किधर आए, बैकवर्ड में आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सेकंड कंडीशन के लिए, ठीक है ना। जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इधर बैकवर्ड में 12 है तो -12, ठीक है। और नीचे कितना है देखो, नीचे कितने हैं 2 प्लेस पर, 1 2 प्लेस पे है ना, नीचे की तरफ है तो -2 पॉइंट हो जाएगा। क्यों निकालते हैं, देखो क्यों कितना है, x कितना चले यहाँ पर, क्यू इधर है ना, ये देखो ये क्यू पॉइंट है, यहाँ तक 12 था तो ये 13 है, ठीक। और क्यू यहाँ पर हमारा इधर है, यहाँ पर इसके सीध में। तो नीचे चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्यू हमारे क्या गया 13,-6। आर पॉइंट निकालो, ये आर पॉइंट है, आर इधर है ना,
यहाँ पर इसके सीध में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 पे, और आर हमारा इस सीध में, तो गिनो एक्स पे तो देखो माइनस के 10 आएगा, और वाई पे 1 2 3 माइनस के 3, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड केस के लिए ये हमारे वर्टिसेस हैं, एंड फर्स्ट केस के लिए हमारे वर्टिसेस क्या थे वो भी हमने लिख रखे हैं। पी हमारे पास 4,6 था, क्यू हमारे पास 3,2 था, एंड आर हमारे पास 6,5 था। तो एक तो ये आंसर है वर्टिसेस के फॉर्म में। अब इसके लिए भी मेरे को एरिया निकालना है, इसके लिए भी एरिया निकालना है। और देखना मज़े की बात ये आएगी, भले ही हमारे कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का जो एरिया आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ट्राइंगल है, 3 पॉइंट्स हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 पॉइंट्स वाला। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसी तरीके से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर x2 आता है, y3 पे ख़त्म हुआ तो y3 से शुरू करते हैं, y3 माइनस के y2, सॉरी y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, फिर यहाँ पर x3 आएगा, y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। और ये हम के निकाल रहे हैं केस 1 के लिए, मतलब इसके लिए, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं 1/2, ठीक। तो x1 कितना है हमारे पास, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 है मेरे पास 4, y2 कितना है मेरे पास 2, y3 मेरे पास कितना है 5। केयरफुली वैल्यूज पुट अप करना है। x2 कितना है 3, y3 है 5, y1 कितना है 6, ठीक। x3 कितना है मेरे पास, x3 मेरे पास है 6, फिर है y1 है 6, फिर है y2 कितना है 2, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करो। यहाँ तो 2 में से 5 गया, 3 चौके 12, फिर 5 में से गया माइनस की 1 माइनस की 3, और 6 में से 2 गया 4, 4 छंग 24, ठीक है। सो 1/2, 24 में से 3 15, तो कितना आ जाएगा 9/2। जो भी यूनिट होगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 9/2 स्क्वायर यूनिट आया पहले वाले पी क्यू आर के लिए। इसी तरीके के लिए सेकंड केस के लिए, इन केस सेकंड एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला लगता हूँ, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुटअप करता हूँ। x1 कितना है मेरे पास माइनस की 12, ठीक है। वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। x1 y2 कितना माइनस के 6, ठीक है। फिर आता है y3 कितना है 3, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास x2 कितना है हमारे पास माइनस के 13, फिर फॉर्मूले में आता है y3 माइनस के 3 माइनस y1 कितना है माइनस के 2, ये प्लस के 2 कर देगा। फिर हमारा x3 हमारे पास माइनस के 10, फिर आता है हमारे पास y1 है हमारे पास माइनस के 2, फिर आता है हमारा माइनस के y2 कितना है माइनस के 6, तो प्लस के 6 कर देगा। देखो कितना है माइनस के 3 12 3 36, यहाँ से माइनस के 1 बचेगा तो प्लस के 13, यहाँ से क्या जाएगा 6 में से 2 गया 4, 4 दाई 40, सो यहाँ से बचेगा 9/2। तो ये ए और बी फ्रॉम बोथ केसेस, फ्रॉम ए एंड बी वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि एरिया इन बोथ केसेस विल हैव सेम। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 6 का यूज़ होगा इसमें। कह रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ए हमें इतना है, बी हमें इतना है, सी हमें इतना है। अ लाइन इज ड्रॉ टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली such that AD upon AB is equal to AE upon AC equal to 1/4. Calculate the area of triangle ADE and compare it with the triangle of ABC. Recall theorem 6.2 and 6.6. जो आपने चैप्टर 6 में 6.2 थ्योरम पढ़ा है एंड 6.6 थ्योरम पढ़ा है, उसको ज़रूर सोचना इस क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल एक और एक गई है यहाँ पर ऐसे। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी है, ठीक है। मेरे को ए पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 4,6, बी पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 1,5 एंड सी पॉइंट जो दे रखा है मेरे को 7,2, ठीक है। मेरे को ये पॉइंट नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है वो डी है और ये जो पॉइंट है वो ई है, वो आपको निकालना है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन रेशियो हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी वो किसके इक्वल है 1/4। देखो, ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी 1/4 है, यानी कि ये 1 पार्ट है, तो ये टोटल ए बी कितना पार्ट दे रहा है, 4 पार्ट दे रहा है। अगर इतना 1 पार्ट है तो इतना कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा ना। तो देखो, सिंस ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल है 1/4, यानी कि ए डी किसके इक्वल है 4AD किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। 4AD किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है कि नहीं। ओके, देखो, और एक चीज़ हमारे पास क्या है कि जो ए बी है, मेरे को जब तक ये और ये रेशियो नहीं पता हुआ तब तक मैं इन पॉइंट्स को नहीं निकाल सकता सेक्शन फार्मूला लगा कर, है ना। जब तक मेरे को रेशियो नहीं मालूम होता तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये रेशियो निकालने के लिए ए बी किसके इक्वल है, ए डी डी प्लस डी बी, इसी रेशियो को मेरे को चाहिए, ए डी प्लस डी बी के इक्वल है। मेरे को ए बी नहीं चाहिए, मैं ए बी की जगह क्या रख सकता हूँ 4AD, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3AD इक्वल टू डी बी, ठीक। 3 इंटू में इधर 1 कर दो, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी पहले चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ए डी अपॉन डी बी यह आ जाएगा 1:3, यानी कि ए डी रेशियो डी बी किसके इक्वल है 1:3 के। तो मेरे को M1 M2 मिल गया, ए डी अपॉन डी बी 1:3 है, इट्स इम्प्लाइज ए ई अपॉन ई सी जो होगा वो भी क्या होगा 1:3 होगा बाई 6.1 थ्योरम, थेल्स थ्योरम से ना। ये अपॉन ये किसके इक्वल होता है, दिस अपॉन दिस के, थेल्स थ्योरम है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक। यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गई, रेशियो हमें मिल चुके हैं, ठीक है, रेशियो हमें मिल चुके हैं। हमें
ए बी सी का एरिया निकालना है, वो तो आराम से निकल जाएगा, पॉइंट से मालूम है। और हमें ए डी ई का भी निकालना है एरिया, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये पॉइंट पता नहीं है, ये पॉइंट पता नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। ये किस रेशियो में है? 1:3। ठीक है, यानी कि मेरे पास M1 1 है और M2 2 है, 3 है। तो मैं सेक्शन फार्मूला लगा के मैं डी पॉइंट निकाल सकता हूँ, सेक्शन फार्मूला लगा के मैं ई पॉइंट निकाल सकता हूँ, है कि नहीं? तो वही मैं काम करूँगा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला टू इवेल्युएट डी एंड ई पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट के लिए इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ कुछ XY, और इस पॉइंट का मैं नाम दे दूँगा X1 Y1। ठीक है, तो डी, फॉर डी निकाल रहे हैं, एक्स पॉइंट क्या होता है फॉर्मूला? M1 X2 प्लस M2 X1, M1 प्लस M2, है कि नहीं? सो देखो M1 हमारे पास कितना है? 1, और फिर X2 कितना है मेरे पास? 1, 1 इंटू 1, पॉइंट का मतलब यहाँ पर 1 से हैं और मल्टीप्लाई से हैं। M2 कितना है मेरे पास? 3, और X1 कितना है मेरे पास? 4, नीचे M1 प्लस M2। ठीक है, तो सॉल्व करूँगा तो 4 तिया 12 और 2 14/4। नहीं 14 कहाँ से? 4 तिया 12 और 1 1 जा 1, 13/4। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 13/4 मिल गया। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर्मूला वही M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 1 है, Y2 कितना है? 5, M2 कितना है? Y1 कितना है मेरे पास? 6, नीचे कितना आ जाएगा? 1 + 3, तो 6 तिया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, सो 23/4। सो जो डी पॉइंट है हमारा वो क्या आ गया? 13/4, 23/4। अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? ई पॉइंट निकालना है। सेम तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है, सेम तरीके से। सो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और कैलकुलेशन करता हूँ। अब लिखता हूँ फॉर कौन से पॉइंट के लिए? फॉर ई X1, हमने इसको X1 बोला था, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट रखो M1 X2 प्लस M2 X1, M1 प्लस M2। तो देखो M1 हमारा 1 है, X2 हमारा कितना है? 2 है, M2 हमारा 3 है, X1 हमारा 4 है, नीचे तो 4 आ जाएगा है, then 1 + 3, तो चाहती है 12 और 2 14/4। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? एक बार देख लेते हैं फिर से। हाँ, गड़बड़ कर दी हमने। यह है X2 था ना, 7 था, मैंने 2 रख दिया, 7। तो देखो चाहती है 12 और 7 19, ये 19 है, 19/4। फिर Y1 कितना है? फॉर्मूला M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। सो M1 1 है और Y2 कितना है मेरे पास? 2, Y2 कितना है? 2, M2 है 3 और Y1 है हमारे पास 6। ठीक है, अपॉन 1 + 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 6 तिया 18, 18 2 20, 20/4, 4 5। तो जो हमारा ई पॉइंट है वो क्या जाएगा? 19/4 और 5। ठीक है, तो पॉइंट्स हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक नया फिगर बना लेते हैं, सही रहेगा। ई पॉइंट हमारा आया था 4,6, जो डी पॉइंट आया था वो हमारे पास कितना आया था? डी पॉइंट आया था हमारा 13/4, 23/4, और ई पॉइंट जो आया हमारे पास अभी
वो आया था 19/4, 5 एंड बी पॉइंट हमारे पास था 1,5 एंड सी पॉइंट 7,2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एरिया। इनका अलग अलग क्या निकालना है, एरिया। चलिए करते हैं एरिया ADE। ठीक है, हम किसका निकालते हैं, एरिया ADE का निकालते हैं। फॉर्मूला में बताइए ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का है ना, वो लिख लो और वैल्यूज पुटअप कर दो। क्या होता है फॉर्मूला, x1 ठीक, ये फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यूज पुटअप करते हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 है 4, y2 है y2 हमारे पास कितना है 23/4। ठीक, फिर क्या है y3 हमारे पास क्या है 5। बस कैलकुलेशन है अब तो आपको बस कैलकुलेशन ही करना है। x2 कितना है हमारे पास 13/4 है ना, y3 कितना है हमारे पास 5 और y1 है हमारे पास 6। फिर x3 हमारे पास 19/4, फिर y1 हमारे पास 6, y2 हमारे पास 23/4। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, अब इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। ये पूरी कैलकुलेशन जब कर लोगे ना, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15/32 स्क्वायर यूनिट। कैलकुलेशन कर लेना, मैं कैलकुलेशन करूँगा तो उसमें थोड़ा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप सबको आता ही होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का। फॉर्मूला तो फिर से वही है, बस आप कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैं फॉर्मूला में रख दे रहा हूँ। x1 कितना है 4, ठीक, उसके बाद y2 है 5, y3 कितना है 2, x2 है 1, ठीक, y3 मेरे पास 2, फिर y1 कितना है 6, x3 मेरे पास 7 और फिर y1 कितना है 2 और y2 कितना है मेरे पास 5। ठीक, अब इसको तो सिंपल करना आसानी है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो जब 5 में से 2 गया 3, 3 चौके 12, ठीक, 2 में से 6 गया -4, 2 में से 5 गया -3, 3 7 21। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -15/2। ठीक है, लेकिन कभी भी स्क्वायर वॉल्यूम ये सभी कभी माइनस में नहीं होता है, हालांकि माइनस में आया लेकिन लिखोगे आप प्लस के ही। ठीक है, रीज़न क्या दोगे, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, अब हमें इनका क्या निकालना था, रेशियो। क्वेश्चन में बोला इनका रेशियो निकालो। नाउ रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मतलब छोटे वाले को पहले रखना है, बड़े वाले को बाद में रखना है। ट्रायंगल एरिया ADE, ट्रायंगल एरिया ABC, 15/32 आया था पहला वाला, और ये कितना है 15/2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, 1/16 आ गया। अब रिकॉल करने के लिए बोला था हमें 6.6 थ्योरम। तो 6.6 थ्योरम क्या कहती है, अगर दो एरिया का ट्रायंगल निकालते हो तो उनका जो रेशियो होता है, रेशियो यहाँ पर क्या था AD/DB का स्क्वायर होता है। तो AD/DB कितना था 1/4 स्क्वायर, तो 1/16 आ गया आंसर हमारा। वैसे भी इतना है और थ्योरम से देखो इतना आ गया बड़ी आसानी से। थ्योरम क्या कहता था
कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड का जो रेशियो का स्क्वायर, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बोलता है 6.6 थ्योरम, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, प्रूफ करवा रखा है, तो वहाँ से ये हमें आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ढंग से पढ़ना है हमें। कह रहे लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, द मीडियन ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। ओके, फिर बोल रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए पी रेशियो पी डी 2:1। ठीक है, थर्ड में मैं बोल रहा हूँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू एंड रेशियो क्यू ई 2:1 है एंड सी आर रेशियो आर एफ वो भी 2:1 है। फिर हमसे बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। फोर्थ पॉइंट पे हमें ये बताना है, एंड फिफ्थ पॉइंट पे हमें क्या करना है कि अगर ए बी सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 इस रूप में हो हैं तो हमें क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड के फॉर्म में बताना है क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको पहले थोड़ा फिगर बड़ा बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी होगा, थोड़ा फिगर मैंने बड़ा बनाया। हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ठीक है, ए के पॉइंट हमें दे रखे हैं 4,2, बी के पॉइंट दे रखे हैं हमें 6,5 एंड सी के पॉइंट दे रखे हैं 1,4। ठीक है, हमारे पास ए डी एक मीडियन है, ये पॉइंट हमारे क्या है, डी है, यही बोला है क्वेश्चन ने। ए मीट्स बी सी, ठीक है, डी इज़ द मीडियन। ठीक है, फिर हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी मीडियन है तो वो तो आराम से निकल जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट है डी, उस फॉर्मूले से निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोले, आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी। पी है ए डी पर, ए डी पे पॉइंट कौन सा है, पी है, ठीक है, यहाँ कहीं पर, जो कि किस रेशियो में है, 2:1, मतलब ऊपर रेशियो 2 है, नीचे रेशियो 1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी को निकालना है। ठीक, सेकंड पॉइंट में तो ये हो गया। उसके बाद बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ। ठीक है, वो भी इसी रेशियो में डिवाइड है, मतलब एक निकालना है हमें ये बी ई, ये वाला पॉइंट ई है, ठीक है, ये भी 2:1 में है। ठीक, और एक पॉइंट हमें निकालना है सी एफ, ये भी 2:1 में है। ठीक है, आया समझ में। सो देखो ये जो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ। क्यू एंड आर जो पॉइंट्स आएंगे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर और इसके करस्पॉन्डिंग है, पहले यहाँ पॉइंट पी ले चुके हम, ये जो क्यू है वो भी पी पर ही आएगा और ये जो आर है वो भी पी पर ही आएगा। एक्चुअली ये जो पी पॉइंट है यही क्यू है, यही आर है, और अभी तो मैंने बता दिया है। एक्चुअली आपको यही ऑब्जर्व करना है कि ये जो है पी क्यू आर ये तीनों ही एक ही पॉइंट है, और ये अभी हम निकालेंगे भी, निकाल के दिखाएंगे भी कैसे हैं। ठीक है, चलिए, और देखो भैया ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट, एफ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो और पॉइंट निकालते रहो। डी क्या है,
मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं, x1 प्लस x2/2 x के लिए, y1 प्लस y2/2 y के लिए। तो ये 6 प्लस 1/2 और 5 प्लस 4/2, तो यह जाएगा 7/2 9/2। कौन सा पॉइंट? डी, फर्स्ट पार्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ओके, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट पे हमें ये पॉइंट पी निकालना है। ठीक है, डी पॉइंट तो हमारा निकल ही चुका है, 7/2 9/2। ठीक, तो देखो हमें ये पी पॉइंट निकालना है। मान लेते हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 x, y है। तो पी पॉइंट निकालना है तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? सेक्शन फार्मूला। m1 2 है, m2 1 है। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x, 1, और जो रेशियो है m1, m2 वो क्या है, 2:1। सो बाय सेक्शन फार्मूला x क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो m1 कितना है हमारे पास, 2, x2 कितना है, 7/2, m2 कितना है, 1, और x1 कितना है मेरे पास, 4/2 प्लस 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 4 और 7 क्या जाएगा, 11/3। ऐसे ही y का निकालो, तो y का जब निकालेंगे तो क्या जाएगा, देखो फॉर्मूला तो वही है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, है कि नहीं? सो देखो m1 कितना है मेरे पास, 2, y2 कितना है अपन के पास, 9/2, m1 1 है, सॉरी m2 1, y1 कितना है, 2, नीचे से 1 प्लस 2, 9 2 11/3। सो जो पी पॉइंट है हमारा वो क्या जाएगा, 11/3 11/3। ठीक है, ये पी पॉइंट हमारा आराम से मिल गया। उसके बाद हमें क्यू पॉइंट भी निकालना है, आर पॉइंट भी निकालना है। ये तीनों पॉइंट एक्चुअली वही होंगे, ये तीनों पॉइंट एक्चुअली वही होंगे। तो उसके लिए होंगे तो वही, लेकिन निकाल के तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो उसके लिए उसी तरह आपको ई पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, ई पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, x1 1 प्लस 4/2 4 प्लस 2/2, तो ये आ जाएगा 5/2 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 5/2 3। ठीक है, नाउ फॉर क्यू पॉइंट। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। बाई सेक्शन फार्मूला x m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। m1 कितना है, 2, और x1 कितना है, 5/2, m2 है 1, x1 कितना है, 6, 5 और 6 11/3। ठीक है, आगे वहाँ पर भी 11/3 आया था उस पॉइंट पी पॉइंट में। y के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना है, 2, y2 कितना है, 3, m2 है 1, y1 कितना है, 5, 1 प्लस 2, तो ये कितना है, 6 और 5 11/3। ये था ना x1 y1 x2 y2। ठीक,
तो देखो जो हमारा क्यू पॉइंट है वो भी क्या है 11/3, 11/3। ठीक, सिमिलरली इसके लिए भी जब आप करोगे तो आपको वही मिलेगा अगेन। ठीक है, आप एफ पॉइंट निकालो। एफ पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो हमारा एफ है, तो वो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो ये आ जाएगा 10/2, 7/2, यानी कि 5,7/2। अब आपको क्या निकालना है, आर पॉइंट निकालना है। आर कैसे निकलेगा, सी और एफ के बीच क्या लगाओगे आप, सेक्शन फार्मूला। एफ पॉइंट क्या है हमारे पास 5,7/2। बाय यूजिंग, हमें निकालना आर पॉइंट ना, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला इन, कहाँ पर, सी एफ। हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, हमें निकालना है आर पॉइंट। ठीक है, आर पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट m1 2 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, जैसे ही लगाओगे, इसमें भी जैसे ही लगाओगे ना, आपको आर पॉइंट भी क्या मिलेगा 11/3, 11/3। ठीक, तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट हमको क्या लिखना है, हियर वी ऑब्जर्व दैट पी क्यू आर सेम पॉइंट। पी क्यू और आर तीनों पॉइंट अलग अलग ना होकर क्या है, सेम पॉइंट है, विच इज़ 11/3, 11/3। ठीक, ये चीज़ बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, फोर्थ पार्ट में, मतलब फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं अगर ए इतना हो, बी इतना हो, सी इतना हो, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड क्या होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड आपको बताना है। ठीक है, पांचवें पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। ये पांचवा पार्ट है, ए x1, y1, बी x2, y2, सी x3, y3। ये पॉइंट है सेंट्रोइड, यानी कि ये वाला पी पॉइंट। ये किस रेशियो में होता है, 2:1 में होता है। ठीक है, 2:1 में होता है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या था, डी। डी पॉइंट क्या होगा, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। ये हमारा डी पॉइंट होगा। डी पॉइंट क्या होता है, बी सी का मिड पॉइंट। और ये पॉइंट हमारा क्या है, पी पॉइंट। m1 हमारे 2 है, m2 हमारा 1 है। पी पॉइंट हमें निकालना है सेंट्रोइड का, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x, y है। क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 होता है। m1 है हमारे पास 2, ठीक है, और x2 की जगह पर क्या है, ये चीज़ x2 प्लस x3/2, और x1 की जगह पर क्या है, x1। m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। सिमिलरली y पे आ जाऊँ, फॉर्मूला m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। सो m1 की जगह तो m1 कितना हमारे पास 2 है ना, 2, और y2 कितना है, ये। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, m2 तो 1 था ना, m2 1 है, और y1 की जगह पर तो y1 ही रहेगा। एंड m1 कितना है, 2, और m2 कितना है, 1। तो ऊपर से क्या आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
सो सेंट्रोइड, हमने पी पॉइंट को एक्स को वाई माना था, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ये चीज़, और वाई की वैल्यू क्या आई है ये चीज़। ठीक, तो ये हमारा क्या दे देगा आंसर। सो पांचों पार्ट हमने इजीली कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट। फिर क्या बोल रहा है, पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। इज़ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस क्वाड्र वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा। जस्टिफाई योर आंसर, आपको आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं ए बी सी डी, ठीक, और इनके बीच का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ एस है, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। ए पॉइंट हमें क्या दे रखा था, -1, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये सब इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। आपको इनसे जो बन रहा है ना क्वाड्रेटर, ये कैसा क्वाड्रेटर है ये आपको बताना है। ये जो पी क्यू आर एस जो बनेगा क्वाड्रेटर, वो कैसा क्वाड्रेटर है वो बताना है आपको। सो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पी क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट, क्यू क्या होगा बी सी का मिड पॉइंट, आर क्या होगा डी सी का मिड पॉइंट, एच क्या होगा ए डी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो पी निकालते हैं, पी क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। x1 + x2/2, यही तो फॉर्मूला होता है। x1 1 है, ठीक है, x1 1 है, x2 भी -1 है बाई 2, कॉमा y1 + y2/2, ये x1 y1 x2 y2, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/2 यानी कि -1, और यहाँ से आ जाएगा 3/2 पी पॉइंट। ऐसे क्यू पॉइंट निकालेंगे, क्यू पॉइंट क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ पी सी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप प्रॉपर लिख के कर लेना, y1 + y2/2, y1 + y2/2, तो यह आ जाएगा 4/2 यानी कि 2, 8/2 यानी कि 4, तो 2,4 आ जाएगा क्यू पॉइंट। लिखते हुए भी चलते हैं, पी पॉइंट हमारा आया था -1,3/2, ये 2,4 आया। आर पॉइंट क्या होगा डी सी का मिड पॉइंट, ठीक, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 10/2 यानी कि 5, 3/2, तो ये क्या आ गया 5,3/2। एच निकालना है हमें, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 4/2 यानी कि 2, और -2/2 यानी कि -1, तो ये आ जाएगा 2, -1, ठीक। अब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना, बिना डिस्टेंस के बाद चलेगा ही नहीं पता। हमें निकालना है पी एस, पी क्यू, क्यू आर, आर पी, फिर ये डायगोनल्स भी निकालने हैं हमें, बिना इसके पता ही नहीं चलेगा कुछ,
है ना। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ आपको, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बात, इन दोनों फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपकी मर्ज़ी जो हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा। तो मैं करता हूँ, देखो ये पी क्यू है, तो x1 माइनस x2, ये x1 इसको लेता हूँ 2 माइनस माइनस ये कर देगा प्लस, फिर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना 9। यहाँ से 8 में से 3 गया 5, 5/2, 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4। इसको सॉल्व करूँगा, 9 चौको 36 + 25/4, ये आ जाएगा √61/4। इक्वेशन 1 पी क्यू निकल आई है। अब मैं निकालूंगा क्यू एंड आर। ठीक है, मैं ऊपर से देख के कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, 3/2, यहाँ से माइनस करोगे तो 2 8 ज़ा माइनस के 5/2 बचेगा, -5/2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25/4। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 9 4 ज़ा 36, तो ये भी कितना आ गया 61/4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ एच पी, नहीं क्यू आर के बाद आर एस, तो यह आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 1 ज़ा 2, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5/2 का स्क्वायर। इसको भी जब अब मैं सॉल्व करूँगा तो ये भी कितना आ जाएगा √61/4। ठीक है, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा एच और पी ये निकालूंगा, तो x1 माइनस के x2 स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ से भी आ जाएगा माइनस के 5/2 यानी कि 25/4। तो ये भी सॉल्व होकर मेरे को 61/4 देगा। ठीक है, तो चारों जो साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगर डायगोनल इक्वल है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा कैसा आ रहा है, अब चारों लेंथ हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब डायगोनल चेक करो, अगर डायगोनल पे इक्वल होता है तब तो ये स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। ठीक है, चलिए बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल कौन सा, डायगोनल ले लेते हैं हम पी आर, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 माइनस के x2 स्क्वायर, y1 माइनस के y2 स्क्वायर। तो ये तो ज़ीरो हो गया, ख़त्म ये। तो ये माइनस के 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यानी कि ये क्या आ गया 6, 4 ऐसे 5 मान लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वाला डायग्राम निकालते हैं एच क्यू। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से क्या आ गया 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या जाएगा 5। सिंस जो डायगोनल है 6 आपस 5 में इक्वल नहीं है, यानी कि पी आर और एस क्यू इक्वल नहीं है, बट जो बाकी साइड्स हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एच पी, ये चारों आपस में इक्वल है, बट डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, एक ये हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो इनका डायगोनल इक्वल होते हैं। और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये कैसा रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, तो ये क्या है, एक रोम्बस है।